कौन नहीं चाहता कि बिना काम करे पैसा है। क्या हो यदि पैसा आपके पास बिना काम करे पूरी जिंदगी भर आते रहे। कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए या फिर प्रॉपर्टी मिल जाए या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है जिसमें हम सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं, जब हम सोते रहे तब भी पैसा आते रहे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे में तो बहुत ही मजा आ जाएगा, हमको तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। तो आज हम सच में कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जहां पर आपको ज्यादा समय नहीं देना है, जहां पर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है और वहां से आपके पास पैसे आएंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जाना था। आज हम पैसिव इनकम जनरेट करने के तरीके के बारे में जानेंगे। आज हम 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के, और वो भी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन, जिसमें आपको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं वही चीजों को आपको पकड़ना है और वही चीजें आपको करनी है। शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बिना मेहनत के पैसा आते रहेगा। शुरू में आपने टाइम लगाया, शुरू में आपने पैसा लगाया, शुरू में आपने मेहनत किया, शुरू में आपने एफर्ट लगाया, शुरू में जो भी करना था आपने किया। अब आपने उसे ऑटोमेशन पर डाल दिया, आपने उसे सेट कर दिया, अब पैसा आते रहेगा भैया। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप जब तक कमाते हैं तब तक पैसा आता है, आप नहीं कमाते तो पैसा नहीं आता है। तो एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, तो वह वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा क्लियरली पता चलेगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है और आपको किस इनकम के ऊपर निर्भर रहना है और कौन सा इनकम के सोर्स बनाने पर ध्यान देना है। तो चलिए बात करते हैं कि पैसिव इनकम आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम 8 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर भी आपको 2-2, 3-3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटली 14 से 15 तरीके जानेंगे जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे इंडिया में लगभग 80% लोगों को पैसे की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल नहीं सिखाता, हमें कॉलेज नहीं सिखाता, ना ही कोई बताता है। जबकि जिंदगी में हमें पैसे ही कमाने हैं, लेकिन पैसे के बारे में कोई नहीं बताता है। तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको सिखा कर ही रहेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है, वो भी डिविडेंड देने वाले, और वह स्टॉक तो आपको डिविडेंड दे ही रहा है, आने वाले साल में आपका स्टॉक ग्रो भी हो रहा है। तो डिविडेंड का डिविडेंड अलग, आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं वो अलग। एग्जांपल के तौर पर हम वेदांता को ले सकते हैं। वेदांता कंपनी शुरू से ही बहुत ज्यादा डिविडेंड देती आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो ये फायदा है इन्वेस्टमेंट का। तो पहला नंबर पॉइंट हो गया स्टॉक में। दूसरा नंबर पॉइंट है रियल एस्टेट। यदि आपने अपना पैसा कोई ऐसा लैंड में या फिर जमीन में लगाया है, जहां पर या फिर ऐसा प्रॉपर्टी में लगाया है जिसकी वैल्यू प्रतिदिन बढ़ भी रही है और वहां पर को आपने रेंट में दिया हुआ है, तो रेंट के पैसे आ भी रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू या फिर आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर आपने एक बार पैसा लगाया, आपने एक बार अपना समय लगाया ढूंढने में कि कौन सा लैंड मेरे लिए बेहतर हो सकता है, और वहां से आपको पैसे अब हर महीने आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। यदि आजकल कोई शॉप खुलना चाहता है तो रेंट पर लेने से पहले उसमें पगड़ी देना होता है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई शॉप है जिसको आप रेंट पर देते हैं, तो पगड़ी के रूप में आपके पास पहले से पैसे आ जाते हैं और रेंट के रूप में हर महीने अलग से और पैसे आ रहे हैं। तो यह होता है पैसिव इनकम, जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पैसा लगाया है जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, और वहां से पैसे आपको हर महीने आ रहे हैं। तो पहला नंबर पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा नंबर पॉइंट है क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आइडिया है, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए। और यदि आपके पास प्रोडक्ट है तो उसे सेल करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सेलिंग सीखते हैं, इस दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्किल है सेलिंग। यदि आप लोगों को कुछ भी चीज सेल कर पाते हैं तो आपके पास वह स्किल है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को वो वैल्यू दे रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपके बहुत हेल्प कर सकता है। आपके पास सेलिंग के स्किल है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं भी है, फिर भी वे अपना सर्विस दे रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, वे उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिए डिजिटल तरीके से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं और लोगों को वो वैल्यू दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना ई बुक सेल कर रहे हैं, यानी उनके पास जो नॉलेज है वे उसे ई बुक में कन्वर्ट करते हैं और उसे सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे के पास से लाते हैं और उसे ड्रॉप शिपिंग के जरिए से बेच रहे हैं। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप एक बार समय लगाते हैं, एडवर्टाइजिंग के रूप में रन करते हैं सोशल मीडिया पर, और वहां पर जब लोग उसे देखते हैं
जब उन्हें महसूस होती है कि ये मेरे काम की चीज है, और जब बाई करते हैं तब आप सेल कर रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग भी बहुत ही अच्छा है और आजकल चल रहा है। तो वहां पर आप एक बार रजिस्टर हो गए हैं, आपने एड चलाया, कैंपेन चलाया और वो चल रहा है, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आते हैं आप उसे पैक करके डिलीवर कर। दूसरा नंबर पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। यदि आपके पास सोशल मीडिया में अच्छे खासे लोग हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट यूज करता हूं जिसे आप भी यूज कर सकते हैं, आप मेरे दिए हुए लिंक से बाई कर सकते हैं, और जब कोई आपके लिंक के थ्रू बाई करता है तब आपको रेफरल कमीशन मिलता है। इसे ही कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा नंबर पॉइंट, क्रिएट अ ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल से बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ब्लॉग से कमा रहे हैं। तो वहां पर आपको एक निश ढूंढना है, जिस भी फील्ड में आप माहिर है, जिस भी फील्ड को आप पकड़ना चाहते हैं उस फील्ड को पकड़िए, उसको सीखिए और उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाइए, फिर ब्लॉग बनाइए और उसमें कंसिस्टेंस रहिए, डेली पोस्ट करिए, डेली वीडियो डालिए। जब धीरे धीरे आपका ग्रोथ होना शुरू होगा, और जब ग्रोथ होना शुरू होगा तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू, आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो आज के डेट में सोशल मीडिया से पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है यूट्यूब और ब्लॉग। मैं कहता हूं कि हर एक आदमी का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, एक वीडियो बनाओ और डालो भाई, क्या पता कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाएगा और आप फेमस हो जाएंगे और आपके पास स्पॉन्सरशिप आने लगे, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मोनेटाइज के थ्रू पैसे कमाने लगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है ऑटोमेटिक योर बिजनेस। यदि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने 2 साल 3 साल मेहनत कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि उसे ऑटोमेशन पर लगाया जाए, यानी कि आप उसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, ज्यादा आप उसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे, फिर भी वह चलते रहे, बैक एंड में चलते रहे, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढिए जिसे आप सेल कर सकते हैं। अपने आसपास के मार्केट को टटोलो, देखो कि लोगों को क्या चीज की जरूरत हो रही है और उसे कौन पूरा नहीं कर पा रहा है, उसे आप पूरा करो और ऐसा बिजनेस स्टैंड करो और उस बिजनेस को ऑटोमेशन पर चलाओ। यदि आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो आप अपना टीम हायर कर सकते हैं, उस टीम को सिखाओ और बिजनेस को उनके हवाले कर दो, जिससे आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी और वे आपकी बिजनेस को रन करेंगे और आपके पास पैसा आते रहेगा। इसी में आप ड्रॉप शिपिंग का भी काम कर सकते हैं। कहीं से आपने प्रोडक्ट लाया, लाने में आपने दिमाग लगाया, अब उस प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत हो रही है तो आप वहां से उसे डिलीवर कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डिवाइडेड इनकम। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था इन्वेस्टमेंट में कि आपको ऐसे कोई स्टॉक से ढूंढना है या फिर ईटीएफ का मतलब होता है इक्विटी फंड ढूंढना है जहां पर से आपको डिविडेंड मिलते हो। ऐसे ईटीएफ या फिर स्टॉक्स में आपको पैसे लगाने हैं जहां से आपको टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड भी मिलेंगे और समय समय पर जिस स्टॉक में आपने पैसे लगाए हैं जब वह बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो रेगुलर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में अपना पैसा लगाइए। 6 नंबर पॉइंट, रॉयल्टीज या फिर लाइसेंस। यदि आपके पास कोई ऐसा स्किल है कि आप बुक लिख सकते हैं, आप सॉन्ग बना सकते हैं, आप म्यूजिक बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा कला है जिसमें आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजें रॉयल्टीज में आती हैं। इन सारी चीजों का आपने लाइसेंस लेके रखा है और इन सारी चीजों को कोई दूसरा बना नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें जब तक इस दुनिया में रहेंगी जिसे आपने बिल्ड किया है और लोगों की हेल्प करते रहेंगी, लोग इन्हें खरीदते रहेंगे, तब तक आपके पास पैसा आते रहेगा। तो ऐसी चीजें बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर देखिए कि आपके पास क्या क्वालिटी है और उसे आप प्रोडक्ट में या फिर ऐसा चीज बना सकते हैं क्या जिसे आप मार्केट में लाकर सेल कर सकते हैं और वह जिंदगी भर लोगों के काम आए, जिसमें आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है क्रिएट अ ऐप या फिर सॉफ्टवेयर। यदि आपके पास कोडिंग का स्किल है, आप कोडिंग के बारे में जानते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, आप एप्लीकेशन बनाना जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो आप बिल्ड करवा सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को एप्लीकेशन के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू जहां पर लोगों को हेल्प हो सकता है ऐसा चीज बनाइए और मार्केट में उसे लाइए, जिससे साल भर साल लोग उस ऐप को यूज करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। उसमें आप अपने अनुसार पैसा ले सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसा ले सकते हैं। जिस तरीके का आपका सॉफ्टवेयर होगा, जिस तरीके का आपका एप्लीकेशन होगा, उसमें आप प्राइस रखिए और लोग जब उसे यूज करेंगे उसके लिए आपको पैसे देंगे। जैसे कि आज आप अमेजोन देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं या फिर फोन पे वगैरह देख रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों, जिन्होंने भी इसे बिल्ड किया है, चाहे वे बिल्ड किए हैं या फिर नहीं किए हैं, दूसरे के पास बनवाए हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या फिर आप ऐसा चीज जानते हैं कि आप बिल्ड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया डिजिटल हो गई है, लोग आजकल दिन के 4 से 5 घंटा मोबाइल पर लगातार बिता रहे हैं और वे एक से एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो आप भी कोई ऐसा ऐप या फिर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसकी लोगों को जरूरत हो सकती है। आज लोग गेम खेलते हैं तो गेम जैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हों। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आपके पास ही ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपको बस एक दमदार आइडिया की जरूरत है। 8 नंबर और लास्ट नंबर पॉइंट है हाई इंटरेस्ट सेविंग या फिर एफडी। आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि आपने उसे ऐसा जगह
एफडी में डाल दिया है, जहां से आपको फिक्स अच्छे खासे 10 to 12% पैसे आ रहे हैं। तो आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है भाई, तो आपका पैसा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है और आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को देखिए ना और सीखिए ना भाई। क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहते हैं? तो सीखिए ना, उन चीजों को फॉलो करिए ना। तो ये 8 पॉइंट है पैसिव इनकम बनाने के। अब आप अपने आसपास भी और देखिए कि ऐसा और कोई आइडिया है क्या, कोई और ऐसा जरिया है क्या जहां पर बिना काम करे पैसा आए। यानी कि आप किसी चीज में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे थोड़ा सा, अब उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पैसा आ रहा है। क्या ऐसा कोई चीज है क्या? हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इससे आइडिया मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, जिससे आपकी हमेशा अर्निंग होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।